अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस के सिलसिले में अब हम फंक्शंस की तरफ एडवांस कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर फंक्शन से रिलेटेड है और ये कि ये आपके जो अब लेक्चर्स होंगे आगे इस सीरीज़ में इसमें हम फंक्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और सी में इनकी क्या अहमियत है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जनाब फंक्शंस क्या हैं। इसके लिए मैं रेफरेंस लेता हूँ सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन फॉर फेडरल बोर्ड। इसमें हम चलते हैं जी छठे चैप्टर की तरफ और ये आ गया जनाब आपका छठा चैप्टर। तो छठे चैप्टर में जी हमारे पास फंक्शंस और फंक्शंस क्या होते हैं। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जनाब कि जब आप कोई भी सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर फंक्शंस होते हैं और फंक्शन कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि हर सी प्रोग्राम में एटलीस्ट एक से दो फंक्शन लाजमी होते हैं और फिर आगे प्रोग्राम की जो लेंथ होती है या उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसके हिसाब से फंक्शन बढ़ते रहते हैं। फंक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वैसे तो उनकी दो कैटेगरीज़ हैं लेकिन टाइप्स बहुत सारी हैं। खैर वो एक बाद में डिस्कस करने वाली चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। यानी फंक्शन एक यूँ समझ लें कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, यानी एक फंक्शन के अंदर आप डिफरेंट स्टेटमेंट्स को ग्रुप करके बैच की शक्ल में आप चलाते हैं ताकि आप एक मखसूस कोई टास्क परफॉर्म कर सकें। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन। वो जो हमें पता ही है कि हर सी प्रोग्राम जो होता है उसमें एटलीस्ट एक फंक्शन लाजमी होता है विच इज़ मेन, और फिर एडिशनल फंक्शंस हम बाद में ऐड कर सकते हैं। यानी एडिशनल फंक्शंस कैन बी डिफाइंड इन द प्रोग्राम। ईच फंक्शन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। हर फंक्शन एक परफॉर्म करता है कोई भी टास्क। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप इसमें हमारे आज के प्रोग्राम में देखेंगे कि एक फंक्शन है वो किसी चीज़ की पावर, यानी कि कोई नंबर है उसकी वो पावर या स्क्वायर रूट या कोई एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मतलब ये कि फंक्शंस का काम ये होता है कि वो कोई भी एक ख़ास मखसूस टास्क परफॉर्म करना। They are the building blocks of any programming language and they are used to provide modularity to a program. अच्छा, modularity क्या चीज़ है ये मैं आपको अगर सिंपली समझाना चाहूँ तो ये है कि जनाब एक बड़ा प्रोग्राम जो होता है सी का, या जो एक बड़ा यूँ कह सकते हैं कि एक कोड है हमारे पास जो सोर्स कोड है, उसको अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो उन छोटे हिस्सों को या पार्ट्स को या कंपोनेंट्स को मॉड्यूल्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये मॉड्यूलेशन भी कहलाता है और मॉड्यूलैरिटी भी इसको कहते हैं। यानी कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में या फंक्शंस में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो फंक्शंस का काम यही होता है कि ये प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से प्रोग्राम्स को एडिट करना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको समझना, उनको डीबग करना आसान हो जाता है। अब डीबग क्या होता है? डीबग होता है कोई एरर्स को, यानी अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसको फाइंड आउट करना और उसको रिमूव करना, इस प्रोसेस को डीबग कहते हैं। फंक्शन की दो मेन कैटेगरीज़ हैं, वंस अगेन हम उस तरफ आ जाते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आपको एक सरसरी साइज़ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसके बाद आपको कुछ दो तीन प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ भी लेकर चलता हूँ। अच्छा, फंक्शंस की दो मेन कैटेगरीज़ है। एक वो जो सी के अपने होते हैं, ठीक है, एक वो जो सी के अपने होते हैं यानी कि उनके अंदर हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते मासिवाय उनको इस्तेमाल करने के, उन्हें हम बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। और दूसरे वो जो हम बनाते हैं यानी यूज़र डिफाइंड, उनके अंदर फिर हमें अपनी मर्ज़ी का कोड लिख सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी उनसे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। मीन्स ये कि जो लाइब्रेरी या बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका कोड प्री रिटर्न होता है, वेयर एज जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उनका कोड हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ, जो कि लाइब्रेरी या बिल्ट इन है। ये आपको पता है कि हम ज़्यादातर जो ये फंक्शंस हैं ये कोई स्पेसिफाइड अगर हेडर फाइल्स हैं उनसे मुंसलिक कर देते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स याद हो तो मैं शुरू से जब से मेरा ये सी का जो कोर्स चल रहा है, और ये ज़ाहिर है कि अभी ख़त्म होने वाला नहीं है क्योंकि ये पूरे सेशन में हमारा चलना है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जनाब आपके जो हेडर्स होते हैं हैश इंक्लूड और stdio या कोनियो, इन हेडर्स का ताल्लुक होता है आपके जो फर्दर फंक्शंस होते हैं जो आप सी में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ एक्सप्लेन करके। लेट सपोज आपके पास है जी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h। अब ये जो आपके पास एक हेडर फाइल है,
इस हेडर फाइल का जो ताल्लुक बन रहा है वो आपका बन रहा है जी प्रिंट एफ से, यानी कि ये जो प्रिंट एफ है ना जी, इससे आपका ताल्लुक बन रहा है। यानी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, सो यू हैव टू स्पेसिफाई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब हम आ जाते हैं जनाब एक कम्बिनेशन की तरह, विच इज़ प्रिंट एफ और फिर स्कैन एफ। ये आपको पता है हम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हमें इस कम्बिनेशन में चाहिए हो। स्कैन एफ इनपुट करता है, ये एक इनपुट फंक्शन है, प्रिंट एफ आपको पता है आउटपुट है। इसके लिए फिर हमें एक और हेडर लेना पड़ता है स्कैन एफ को यूज़ करने के लिए, वो होता है कोनियो डॉट एच, यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट। इसी तरह सिमिलरली आप देखते हैं कि हमारे पास होता है जी सी आउट, और इसी तरीके से हम सी इन, और ये नाम से ही ज़ाहिर है कि जनाब आउटपुट और इनपुट फंक्शंस हैं। और इनके लिए फिर हम जो हेडर स्पेसिफाई करते हैं वो है आईओ स्ट्रीम, यानी कि आईओ स्ट्रीम का हमारा पास जो हेडर है जो हम यूज़ करते हैं। और मेन बात ये है कि ये जो हेडर है ये इंक्लूडिंग नहीं होता, फिर हम इसको किस तरह चलाते हैं वो भी मैं आपको सारी सिचुएशन उसकी और वो बता चुका हूँ। इसी तरह स्ट्रिंग के हेडर हैं, उनका ताल्लुक स्ट्रिंग फंक्शंस के साथ है। स्ट्रिंग के ऊपर हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा काम किया है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में हमने काम किया है, फिर स्ट्रिंग्स को हमने कॉपी करना, तो ये भी काम किया है, ये हम लोग अरे के चैप्टर में कर चुके हैं। सो आई होप कि अभी आपको फंक्शंस को समझ आ गई है कि फंक्शंस को किस तरीके से हम एसोसिएट कर सकते हैं किसी हेडर फाइल के साथ। ये तो बात है लाइब्रेरी या बिल्ट इन फंक्शंस की। बाकी जो यूज़र डिफाइंड है वो फ़िलहाल हम ज़ाहिर है इस लेक्चर में या किसी आने वाले लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को कुछ बाद में डिस्कस करेंगे जब आपको लाइब्रेरी या बिल्ट इन फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और हम भी इसके डिफरेंट फंक्शंस को कवर कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, यानी एग्जाम्पलरी प्रोग्राम। तो हम चलते हैं जी डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर में, कंट्रोल एन करते हैं फॉर न्यू। यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं हैश इंक्लूड, और आईओ स्ट्रीम अगर हम यूज़ करना चाहते हैं सी इन सी आउट, ठीक है। वैसे इसका ताल्लुक अभी किसी फंक्शन से नहीं है। आगे आते हैं जी हम हैश इंक्लूड, और यहाँ पर हम दे देते हैं जनाब सी मैथ। सी मैथ का हेडर ऑब्वियसली हमें पता है कि वो कॉम्प्लेक्स मैथ है जी, और ये जो हम इसमें फ़ंक्शन यूज़ करने लगे हैं फंक्शंस यानी मैथ के फंक्शंस, उसके लिए हमें सी मैथ चाहिए, ठीक है, जिसका ताल्लुक होगा किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन से जो हम अभी परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम रूटीन में वही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यहाँ पर आ गए। इसके बाद जनाब मेन आपका स्टार्ट हो गया, और मेन के बाद अब आपने जो करना है ना काम, वो क्या है देखें। अब मेन फंक्शन में अब आपने चूँकि हम किसी फंक्शन पर काम करेंगे, ये तो आपको पता है जो मेन फंक्शन है ये तो सिर्फ सी की बॉडी को और सी के अंदर होने वाला जितना भी काम है उसको हैंडल करता है। अब चूँकि अभी हमारा जो कंसर्न है वो फंक्शंस के साथ है, तो मैं आपको 2-3 फंक्शंस की एग्जांपल भी दूंगा। तो सबसे पहले हम इंटीजर वेरिएबल को डिफ़ाइन कर लेते हैं, ए और बी। अच्छा, ए की वैल्यू आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 10 वैल्यू दे दी। अच्छा, अब मैं आपको एब्सोलूट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो एब्सोलूट फंक्शन को मैं बी में स्टोर कर लेता हूँ, बी इक्वल टू ए बी एस, और इसके अंदर मैं एक आर्गूमेंट दे देता हूँ, यानी कि मुझे एब्सोलूट वैल्यू चाहिए ए की। अब ए में आपको पता है 10 है। अब ये एब्सोलूट वैल्यू क्या आएगी इसकी भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। अब हम आते हैं जी सी इन की तरफ, और सॉरी सी आउट की तरफ, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए। तो हम करेंगे जी सी आउट, और बी को हम लेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि बी की हमें आउटपुट नज़र आए। तो आई होप कि हाँ जी बिल्कुल यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट मौजूद है। तो ये हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं और इसको F9 करते हैं टू कंपाइल। कंपाइल करना है तो हम इसका नाम रख देते हैं, लेट सपोज पाकिस्तान। सेव कर देते हैं जी। कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और ये जनाब 0 एरर एंड 0 वार्निंग। अब हम जाते हैं F10 में, और F10 में जाकर इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 10 आंसर आ जाता है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है जी कि 10 मैंने वैल्यू दी, उसी का 10 ही जवाब आया। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों आया। अब मैं इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाता हूँ, और अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, अब के भी बार जवाब 10 ही आया, यानी कि -10 नहीं आया। बात यह कि ये जो एब्सोलूट फंक्शन होता है ये किसी भी वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे बगैर किसी साइन के रिटर्न करता है। अब इसका साइन है नेगेटिव, लेकिन इसका काम है कि उसने एब्सोलूट वैल्यू रिटर्न करनी है। इसका मतलब ये है कि वो कोई साइन आपको उसका शो नहीं करेगा, वो सिर्फ उस वैल्यू को शो करेगा।
आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ आ गया है। अभी जल्दी से आपको एक फंक्शन और करवा देते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ वैल्यू दे देता हूँ ए को 4 और बी के अंदर मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ पावर, POW। पावर में मुझे दो आर्गूमेंट देना है। पहला आर्गूमेंट होगा उस वैल्यू या वेरिएबल का जिसकी मैं पावर लेना चाह रहा हूँ, और सेकंड उसमें जो आर्गूमेंट होगा वो पावर का होगा कि मैं कितनी पावर लेना चाह रहा हूँ। यानी कि अब ए रेज टू पावर 3 हो जाएगा। ए की वैल्यू 4 है तो 4 को अगर 3 एक्सपोनेंट या पावर में जाएँ तो आपको पता है 64 आंसर आ जाता है। अभी चेक कर लेते हैं F9 और उसके बाद F10, तो ये आंसर आ गया 64। सो आई होप कि आपको समझ आ गई है। एक अब 4 की जगह पे मैं 2 ले लेता हूँ वैल्यू। अब 2 का अगर रेज टू पावर मैं यहाँ पे स्केयर लेना चाहता हूँ, अब ये ए की वैल्यू होगी है 2, तो ये रेज टू पावर 2 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब पावर आपकी जो है ना वो 2 की डिस्प्ले हो जाएगी। ये मैंने F10 किया तो 4 आ गई। सो आई होप कि आपको ये दोनों फंक्शन समझ आ गए हैं, एब्सोलूट पी और पावर पी। इसमें मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और साथ में मैं ये भी चाह रहा था कि आपको फेमिलियरिटी थोड़ी सी हासिल हो, फेमिलियर हो जाए आप फंक्शंस के साथ। सी मैथ कैसे यूज़ करना है इसके लिए भी यही चीज़ यूज़ होगी, यूजिंग नेम स्पेस STD, और साथ में वेरिएबल्स को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वेरिएबल से कैसे कॉल करनी है, उसकी पावर या उसका जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मज़ीद 2 से 3 फंक्शंस को प्रैक्टिकल करना सीखेंगे, और इसको मैं फ़िलहाल सेव नहीं करता, नो कर देता हूँ। और आपने इसको प्रैक्टिकल करना है, और कोई भी चीज़ जो अगर आपको ना समझ आए इस लेक्चर के हवाले से, वो आप कमेंट्स में या मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।